अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि सब खैरियत से होंगे। फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ और आज हम आए हैं बच्चों के जूतों की शॉपिंग के लिए। तो बड़ों के जूतों को छोड़ें, छोटे बच्चों के जूतों की प्राइजेस इतनी ज़्यादा थी कि मैं परेशान हो गई। नूरुल्लाह के साइज़ की जो सैंडल्स थी वो 1500 प्लस वो बता रहे थे। तो मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूँ। शूज़ थोड़े से निस्बतन कम कीमत थे, लेकिन बच्चों के लिए सैंडल्स लेना चाह रही थी क्योंकि मौसम आगे आ रहा है गर्मी का। तो सैंडल्स देखना शुरू की हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वैरायटी वैसे मौजूद है, लेकिन मसला ये हो रहा था कि नूरुल हुदा के साइज़ के जो जूते थे वो कह रहे थे कि वो इस कैटेगरी से ऊपर के आते हैं। माशा 6 साल की हो गई है, तो लेकिन मसला ये था कि जो वो बड़ी कैटेगरी के बच्चों के जूते दिखा रहे थे वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, पसंद नहीं आ रहे थे। जबकि जो मुझे पसंद आ रहे थे वो रबीहा या 5 साल तक के बच्चों के लिए जूते थे। ये सारे जो है ना 1800 रुपये अच्छा, ये इसका इतना बड़ा पाउंड है, ये सिर्फ बाजी कैटेगरी है ना। ये 10 नंबर से बड़ा, फिर दरमियान वाली लेडीज़ का साइज आ जाता है। अच्छा। फिर 5 नंबर तक इधर लगे, 5 से 6 चले जाएंगे, वो आपके साइज़ के हैं, वो फिर और ऊपर हो जाता है। आखिर काफ़ी ज़्यादा तलाश के बाद और बहुत से जूतों को रिजेक्ट करने के बाद मुझे रबीहा और नूरुल्लाह के लिए ये सैंडल्स पसंद आ गई। तो नूरुल्लाह के लिए सैंडल ये गोल्डन कलर में ली मैंने और रबीहा के लिए पिंक कलर में। अब मसला ये आ रहा था कि ये सैंडल्स नूरुल्लाह को थोड़ी सी टाइट थी, तो मैं चाहती कि इससे एक नंबर बड़ा मिल जाए ताकि कम से कम बड़ी भी तो गुजर जाए इसमें। तो लेकिन भाई वही बात, भाई जो पहले कह रहे थे कि इस कैटेगरी में यही सबसे बड़ा जूता है, उसके अलावा मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर यही चूज़ कर लिए। इस वक्त ये वीडियो एडिट करते हुए बैठकर मेरे जहन में ख्याल आ रहा है इतने सारे जूते देखकर उस शख्स का कि जिसने जूते खाने वाली हरकत की हुई है, और वो वाकई हकीकत लिटरली वो जूते ही खा रहा है सबसे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा 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 बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊँ, अब तक मैंने ज़िंदगी में यही देखा है, यही सीखा है कि आप अपने अमाल के और अपनी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज के ज़िम्मेदार होते हैं, जवाबदेह उसके लिए जवाबदेह होते हैं। हर किसी के लिए तब होते हैं जब आप इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या पब्लिक प्लेसेस पर आप इस तरह की बातें करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ऐसे इक़दाम करने चाहिए। याद रखें, याद रखें, याद रखें, अल्लाह पाक बहुत रहीम है, बहुत करीब है, गफ़ूर है, माफ़ करने वाला है। वो दिलों के हाल जानता है। अगर आप सच्चे दिल से तौबा करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, वो आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। लेकिन याद रखें, ये दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती। आप लाख माफ़ी मांग लें, आप लाख हाथ जोड़ लें, आपके मुँह से निकले हुए अल्फाज, आपके किए गए अमाल दुनिया नहीं भूलती। कोशिश करें जहाँ तक हो सके ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को छेड़ने से गुरेज करें। आज इस टॉपिक पर बहुत सी वीडियोस शॉर्ट्स मेरी नज़र से गुजरी, लेकिन मुझे इन मौलाना साहब की बात सबसे ज़्यादा, मुफ्ती साहब की बात पसंद आई, तो आप भी ज़रूर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब भट्ट साहब हरमैन तैयबैन की हाज़िरी के लिए चले गए। जब पाकिस्तान में ये वाक़या हुआ उसके दूसरे दिन वो जा चुके थे। अब उनकी वहाँ से वीडियो पर वीडियो जो है वो आती जा रही है, और उस वीडियो में वो माफ़ी की दरख्वास्त कर रहे हैं। अब उन्होंने एक वीडियो बनाकर मुफ्ती मुनीर रहमान साहब, भाई साद हुसैन रिजवी साहब, भाई अनस हुसैन रिजवी साहब, यहाँ तक के एक अमीर हैं उनके इलाके के ग्रैंड पार्टी के, उन्होंने उनको भी अपना वकील मुकर्रर किया, और अब वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुझे माफ़ी दी जाए और इस केस से मेरी जान छुड़ाई जाए। मैं मुखलिसाना मशवरा रजब भट्ट साहब को देना चाहता हूँ कि अगर आप वाक़ईतन मुखलिस हैं और आप माफ़ी मांगना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आपको वीडियोज़ नहीं खेलना चाहिए। आप बड़ी आसानी के साथ चंद उलमा को जमा करें, उलमा को जमा करके आप उनकी खिदमत में बैठें और अपना एक वज़ाती बयान उन सब के सामने जारी कर दें। किसी भी अहले सुन्नत के मुस्तनद इदारे में आप तशरीफ़ ले जाएँ, लाहौर आ जाएँ, आपको लाहौर में मरकज़ में भी जगह मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये नामूस रिसालत के सिपाही कोई ऐसे हैं कि जो बंदा बार बार अपनी गुजारिशात पेश कर रहा हो और माफ़ी की दरख्वास्तें बार बार कर रहा हो और एलानिया कह रहा हो कि मैं इस केस से लाइल्म था, तो ये उसके साथ भी सख्ती बरतें। इस सख्ती का मकसद सिर्फ नामूस रिसालत के कानून पर मुस्तकिल पैरा देना है, वरना ये किसी की जान के कतन दुश्मन नहीं है, बल्कि जितनी नरमी यहाँ है इतनी कहीं और नहीं। बजाय इसके कि आप बार बार वीडियो बनाएं, मेरे ख्याल में आपको ये वाला रुख इख्तियार करना चाहिए कि चंद उलमा मौजूद हों और उनके दरमियान बैठकर अपना वज़ाती बयान आप जारी कर दें, तो उम्मीद है उलमा आपके लिए कोई ना कोई राह ज़रूर निकाल लेंगे। आदाब से बेहतरीन मशवरा दिया है मौलाना साहब ने रजब भट्ट साहब को। तो देखें अब क्या करते हैं रजब भट्ट साहब, अगर उनके कानों तक ये मशवरा पहुँचे, बल्कि ज़रूर पहुँचना चाहिए, तो देखें और आइंदा के लिए तौबा कर लें कि सोचे समझे बगैर मुँह से कोई लफ्ज़ नहीं निकालने। बहुत सी दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर से इंशाल्लाह हाज़िर होंगी एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।